रहे हैं उस विषय पर रहिए कि भाई मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सामने चुनाव है। क्योंकि इससे पहले तो जब चुनाव नहीं था तब मोदी जी बिहार तो नहीं आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि जब वो आ रहे हैं जसौली में, तो जो सभा आयोजित की जा रही है उसमें बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, बड़ी बात यह है। बड़ी बात यह है कि क्या उस रैली में मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि 2015 में आरा में जिस 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की उन्होंने बात कही थी, क्या 15 के बाद उन्होंने पैसा, वो पैकेज बिहार को दिया या नहीं दिया? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो अगर मोदी जी ने पैसा भेजा तो पैसा गया कहां? भाई बात तो दो ही हो सकती है, या तो मोदी जी ने 2015 के बाद 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या फिर वो पैसा भेजा और बिहार की एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने उस पैसे को लूट लिया। क्योंकि जमीन पर आपको हमको तो कहीं 1,25,000 करोड़ का पैकेज का काम दिख नहीं रहा है। तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए? और उस कॉलेज में जो सिखों के माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है? और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। नहीं, ये तो देखिए, जितने ये आयोगों का गठन हो रहा है या तबादले हो रहे हैं या सरकारी निर्णय हो रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें उन निर्णयों में शामिल नहीं है, वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ नीतीश कुमार जी की जो 20 साल की राजनीति करने की शैली रही है, जो राजनीति और सरकार चलाने का उनका तरीका है, उससे उलट हो रहा है। नीतीश कुमार ने कभी राजनीतिक गतिविधियों पर, रैलियों पर रोक नहीं लगाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को रैली करने में, सभा करने में, राजनीतिक कार्यक्रम करने में तकलीफ आ रही है। उनको प्रशासन परेशान कर रहा है, उनको परमिशन नहीं दे रहा है। वो चाहे हम लोग का कल्याण बिहार न जाने देना हो या राहुल गांधी को दरभंगा में न जाने देना हो। दूसरी बात, जितने तरह के तबादले हो रहे हैं, आप खुलेआम सुन रहे हैं कि बिहार में छोटे से छोटे पद पर भी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए, ट्रांसफर कराइए। तीसरी बात, आप जो देख रहे हैं आयोग वगैरह में जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये सब परिवारों के लोग हैं। और ये किनके परिवार के लोग हैं? वही 4-5 लोग हैं जिन पर ये आरोप है कि ये नीतीश कुमार जब शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनका लाभ उठा रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को इन जगहों पर भेज रहे हैं। तो ये बात कौन किस आयोग में गया इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण ये है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार, जो मैं बात पिछले 3 महीने से कह रहा हूं, मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उल्लूर जुल्लूर अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें कोई नहीं पूछा है। तो ये लल्लन जी और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है। लल्लन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही लल्लन जी तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। ये और इनके नेता नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रहे थे और अभी उनको लग रहा है कि वो लूल जुलूल बतिया रहे हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था, अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में बड़ा खराबी है। आप जरा सुनिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि डीके बॉस कौन है, डीके टैक्स लग रहा है बिहार में,
कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जब आप उप मुख्यमंत्री थे, जब आप ही की सरकार थी, आपकी और नीतीश कुमार की, अभी से 1.5 साल पहले, उस समय ये डीके बोस कहां थे? उस समय भी ये आदमी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उस समय भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो उस समय तो आपको मजा आ रहा था, क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। अब आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। सर, आपने कहा था कि प्रत्याशियों